हेलो एंड वेलकम्स एम स्टूडेंट क्लासेस। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। इस दिवाली खुशियों वाली, और हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने आप को क्रैकर से थोड़ा दूर रखेंगे। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, पता ही है, गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है इस बात को। तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम सभी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी की, सारे संसार की बात मैं कर रहा हूँ, हम सभी की जो कमियां हैं, जो अंधेरा है जीवन में, वो आज जल जाए और ऐसा प्रकाश उभरे कि जीवन रोशन हो जाए। तो मैं आज ऐसे ही एक क्लास लेकर आया हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, तो वो बहुत सारे कहते सर कोई एक ऐसा वीडियो जो आप बात करते हैं उसको लेकर आइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जब किसी पार्टी में, किसी फंक्शंस में, इंटरव्यूज में जैसे हम एंट्री करते हैं, जैसे ही हमने एंट्री किया तो पता है हम पहले नहीं बोलते हैं, पहले हमारा मुंह नहीं बोलता है, पहले हमारी बॉडी ही बोलती है। पहले हमारी बॉडी ही बोलती है कि हम कैसे चल के आ रहे हैं, क्या मैं लग रहा हूँ, कैसे कपड़े पहना हूँ। तो इन सब चीज़ों पे बहुत मायने रखता है कि रियल में कि जब आप आते हो तो आपकी पर्सनालिटी खुल के सामने आती है। और आती तब है जब आपको पता हो, आपको इसका सेंस पता हो कि हाँ ऐसी क्या क्या चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको बात कर रहा हूँ अभिषेक बच्चन और तुषार कपूर की। हाँ, वो शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे, या यूं ऋतिक रोशन जैसे बिल्कुल चार्म नहीं उनका है, नेचुरल नहीं है, फिर भी वो स्टार हैं, बड़े स्टार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझा है, उसको जाना है, उस चीज़ को पकड़ा है कि कैसे रह सकें। तो कहीं कहीं अगर हम भी इस चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, तो हमारी भी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। और पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी लैंग्वेज ये होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, आपका कलर कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी साइज कितना, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा, वो हेल्दी हैं, वो छोटे कद के भी हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी कमाल की है। अब मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर के ले लो आप, हाइट ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, आमिर खान के लिए हाइट बहुत बड़ी नहीं है, पर्सनालिटी कमाल की है। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, अमूमन पर्सनालिटी में क्या क्या होनी चाहिए, ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं, अगर ये पता है तो आपकी पर्सनालिटी भी निखर के सामने आएगी। और फ्रेंड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत दूर तक जाते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लंबा पैसा खर्च करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल कॉन्फिडेंस रखो, सीखो, आप करके देखो, ट्राई करो, खुद ही हो सकता है। कोई मैजिक नहीं है, बिल्कुल कोई मैजिक नहीं है। हर कोई अपने आप को चमका सकता है, हर कोई अपने आप को अच्छा बना सकता है पर्सनालिटी के द्वारा। और पर्सनालिटी कैसे निखरेगी? कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, आज बताने जा रहा हूँ। इस दिवाली चमका देना है अपने आप को। क्लियर? ओके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। देश अपना विकास कर रहा, राज्य अपना विकास कर रहा, डिस्ट्रिक्ट अपना विकास कर रहा, लोग अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली क्या हम अपनी पर्सनालिटी का विकास कर रहे हैं? अमूमन जितना हम कुछ कर रहे हैं, जितना भागम भाग कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक मेरे मन में सोच होती है, इंटेंशन होता है, क्या आई एम लुकिंग हैंडसम, मैं अच्छा दिख रहा हूँ। ये हर कोई चाहता है, ये नेचुरल क्वालिटीज है, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं। कोई भी, इवन छोटा सा बच्चा भी ना अपने आप को आईने में जरूर देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये पहली क्लास है, आज पहला क्लास है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस में लेके आऊंगा जिस क्लास की वजह से आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी। आप भी कर किसी पार्टी, किसी फंक्शन में, इंटरव्यूज में जाओगे तो आपको देखने वाले बिल्कुल एकटक आपको देखते रह जाएंगे, वाह क्या बंदा है, ऐसा लोग बोलेंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है फुल ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही बड़ी चीज है, फुल ऑफ एनर्जी, एकदम कड़क। कहना चाहिए कि आप जहां भी एंट्री कर रहे हो ना, जहां भी जा रहे हो ना, तो ये रखो कि आपके अंदर घबराहट नहीं, नर्वसनेस नहीं होनी, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना जा रहे हो, किसी से पहली बार ही मिलने के लिए। लोग आपके बारे में पता क्या होता है, जब ये होता है भाई साहब कल आओगे, हारे आपसे मिलने के लिए मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आपको देखने वाले कुछ दोस्त मेरे आने वाले हैं, हम क्या हो जाते हैं, नर्वस होते हैं, पता नहीं क्या होगा यार, वो लोग देखने वाले हैं, वो आने वाले हैं। अमूमन जितना अच्छा हमें दिखना चाहिए उतना अच्छा भी नहीं दिख पाते हैं, और हमारी एंट्री बकवास, पर्सनालिटी बकवास। इसी की बात कर रहे थे तुम, यही आने वाला था। क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी होती है ना, वो कम हो जाती है, एनर्जी थोड़ी घट जाती है, घबराहट सामने आ जाती है। और जैसे यहाँ हार्ट बीट बढ़ेगी, यहाँ हार्ट बीट बढ़ेगी ना, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो बदल जाएगा। तो जब भी एंट्री करें, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक ही लाइन जो मन में याद करना, बाहर नहीं बोलना है, आई एम द बेस्ट। क्या बोलेंगे? आई एम द बेस्ट। यस, एंट्री करने से पहले ही 10 बार बोलो मन में, और ये सोच रख के आप जाओ, बहुत बड़ी बात होगी।
इसको रखो सोच को। और मैं बताऊँ आपको फुल ऑफ एनर्जी कैसे शो कैसे करेंगे हम। फुल ऑफ एनर्जी करेंगे टाइट, आपको ना जैसे आप एंट्री कर रहे हो ना तो थोड़ा सा टाइट रखो, जैसे थोड़े से अपने आप को चेस्ट को बाहर निकालो। और ये कंधे यहाँ मैं देख रहा हूँ, फिगर इमेज बनाया मैं, ये देखो ये शोल्डर जो हमारा ना ये वाला पार्ट ना, ये कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं, देखो आप, ये ऐसे हो जाती है, ये शोल्डर ना कई बार जब हम एंट्री करते हैं ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये शोल्डर नीचे आती है। शोल्डर जैसी चीज थोड़ा बाहर हो, गर्दन थोड़ी सी ऐसे कैसे हो, और ये थोड़ा सा पार्ट एकदम टाइट ऐसे हल। तो ऐसा लगता है कि बंदा भी ना उत्सुक है, वो चाह रहा है मिलना, वो चाह रहा है बात करना, कोई मतलब उसके अंदर घबराहट नर्वसनेस नहीं है। बस आप ये करके अंदर भले आपकी हार्ट बीट है, थोड़ा सा लग रहा है मन में, लेकिन अगर आपकी चेस्ट ऐसे अगर ऐसे शोल्डर थोड़ा उठा के आते हो, गर्दन ऐसे करके थोड़ा सा अप करके आते हो और बिल्कुल सामने आते हो एनर्जी के साथ, एग्रेशन के साथ, बिल्कुल एग्रेशन के साथ, तो आपकी पर्सनालिटी तुरंत निखर के सामने आएगी। वाह यार क्या बात है, आप ऐसे आओगे। अच्छा नंबर 2, हाउ टू फोल्ड, सॉरी नंबर 2 स्वैग। स्वैग, फुल ऑफ स्वैग होना चाहिए, मतलब एटीट्यूड हो आपके अंदर पर दिखे ना, एटीट्यूड हो आपके अंदर, बिना एटीट्यूड का तो बेकार है। विराट कोहली, व्हाई ही इज सो फेमस, बिकॉज़ ही हैज एटीट्यूड। रणवीर सिंह, व्हाई ही इज सो फेमस, बिकॉज़ ही हैज अ एटीट्यूड। एटीट्यूड होना चाहिए पर वो दिखना नहीं चाहिए। एग्रेशन हो है लेकिन वो दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको होनी चाहिए। तो स्वैग होना चाहिए आपके अंदर, वो जुनून, वो आग होनी चाहिए। अब होता है ग्रेविटेशन क्या करती है, ग्रेविटेशन क्या करती है ना कि कोई भी चीज ऊपर फेंको ना तो नीचे कर लेती है। ये एग्जांपल आपने टीचर बहुत बार सुनाया होंगे, बहुत बार सुनाया होंगे, लेकिन एग्रेशन एटीट्यूड ना ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। जस्ट लाइक अ फायर, जैसे आग जलाओ तो ऊपर जाएगी, उसकी नेचुरल क्वालिटी है, क्योंकि उसका कनेक्शन पता है क्यों ऊपर जाती है, क्योंकि सोचा क्यों ही ऊपर जाती है, क्योंकि उसका कनेक्शन जमीन से नहीं आसमान से है। उसका कनेक्शन ही ऊपर है, आसमान से उसका मतलब होता है आग, आवाज, आकाश, तीनों हिंदी में सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, आग, आवाज, आकाश। तो वही एग्रेशन आपके अंदर भी आना चाहिए। स्वैग, बिल्कुल स्वैग के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में आपको स्वैग पैदा कैसे होगा, स्वैग कैसे आएगा। स्वैग कैसे आने का मतलब होता है कि जो आप पहन रहे हो क्या वो सच में आपको अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, जो आप पहन रहे हो, जो आप जहां आप जाना चाहते हो, क्या वो सच में आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा सच में जहां जाना है वहां आप जाना चाहते हो, जहां जाना है वहां आप जाना चाहते हो। अगर आप सच में जाना चाहते हो तब स्वैग आपके अंदर आएगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हो और जबरदस्ती जाना है तो आपके पास स्वैग नहीं आएगा, क्योंकि आपको कहीं नहीं लगेगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो प्लीज ऐसी जगह पर्सनालिटी जब बनानी हो, आप माइंड मेकअप माइंड कर लो, या मुझे वहां जाना है और छा देना है। क्लियर। हाउ टू फोल्ड योर हैंड। कई बार हम लोग बात करते हैं, अमूमन जब हम बात करते हैं किसी से, सामने वाले से बात करते हैं, तो बात करते करते बॉडी लैंग्वेज बोलती है, समझिए हम तो यहाँ से बोल लेते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और कई बार लोग हाथ से बात कर रहे हैं तो हाथ ऐसे कर लेंगे, ये क्या तरीका है, इतना नीरस कर दे रहे हो, सामने वाला भी डिसअपॉइंट, ओ माय गॉड, उसका देखो, ओ बगल वाला जो दूर से आप वॉच करता है वो वॉच करना छोड़ देता है, इधर मुंह फेर लेगा। ये क्या तरीका होता है। एग्रेशन में वो बात हो रही है, सामने बात हो रही है, तो याद रखिए कि राइट हैंड, ठीक है, ये लिया ऐसे आया और ये ऐसे, अब से बता रहा हूँ, राइट हैंड है ये यहाँ आएगा, यहाँ आया और ये इसके अंदर जाएगा। और अगर आपने रिस्ट वॉच पहनी है, तो आपकी पर्सनालिटी और खिल जाएगी। कैसे, ऐसे, जब आप ऐसे करेंगे, आपने देखा ना टीवी सीरियल्स मूवीज कोई ऐड देखते हो ना, कितने आराम से बात करते करते वो नायक या नायिका वो केवल हैंड फोल्ड ऐसे करता है, वाह क्या पर्सनालिटी है। तो आपके रिस्ट वॉच अगर है, आप पहने हुए है, तो आपके हेड फोल्ड करिए, बात करते बीच में करते हैं, आपको पर्सनालिटी खिल के आती है। ओके, तो हैंड कैसे फोल्ड करना है। अच्छा, फोल्ड करके रखना ही नहीं है, ऐसे फोल्ड करके आपने रखा ना तो दोनों ऐसे डाउन नहीं करना है। आपने फोल्ड करना सीख लिया, वाह क्या स्टाइल से आपने फोल्ड किया, अब ऐसे डाउन नहीं करना है उसको, इसको फोल्ड किया तो डाउन करने का तरीका होता है किसी बात को लेकर, है ना, तो किसी बात को लेकर डाउन करिए, कुछ कहने के लिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो ये खोलने का कुछ पर्पस से खोलिए, ऐसे किया फिर ऐसे डाउन के लिए नहीं, बंद किया है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ओके ऐसे खोलना चाहिए, किसी न किसी बात को कह के ही इसको खोलना चाहिए। क्लियर, ओके। अब ये देखते हैं कि आई कॉन्टेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है वो तो आई कॉन्टेक्ट है। आंखें, आप आंखों का कॉन्टेक्ट ही सबसे पहले होता है।
और दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, वो आई कांटेक्ट से ही बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांटेक्ट कितना बढ़िया होना चाहिए। आप एंट्री कर रहे हैं तो आपकी आई कांटेक्ट क्या है, आप नजर झुका के एंट्री कर रहे हो या नजर इधर उधर दिखा के कर रहे हो। पता है इससे ही तो जज किया जाता है। जो हमारी पुलिस होती है, जो हमारे रॉक एजेंट होते हैं, जो हमारी आर्मीज होती हैं, जो हमारे सीआईडीज होते हैं, पता है वो क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि अगर आप कल्प्रिट हो, अगर आप ऑफेंसर हो, अगर आप गिल्टी हो, तो आप क्या करोगे, आपकी ना ये पलके ना बिल्कुल आप इधर उधर देखोगे, सामने नहीं देखोगे, नजर से नजर नहीं मिलाओगे। अगर देखोगे इधर, करोगे उधर, पैर आपका इधर होगा। और पता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उस बंदे का पैर किधर है। ऐसा तो नहीं पैर वो गेट की तरफ किया है, अच्छा ठीक है वैसा समझ जाइए, वो आप कितना भी उसको बताना चाहो बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका पैर तो किधर है, बाहर की तरफ है, यानी वो निकलना ही चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी से बात करना, उसका पैर भी देखो आप, उसके लेग्स को देखो आपकी किधर है, वो मेरी तरफ है बात कर रहा है, मुझसे ही बात कर रहा है, मेरी तरफ है, या ऐसे हो गया इधर गेट है पर इधर आपसे बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब वो अब वो चाह रहा है बात खत्म हो जाए। तो ऐसे इंसान के सामने बात करना भी आपका बेकार हो जाएगा, आपकी जो एनर्जी होगी, जो आप समझाना चाहेंगे वो समझा नहीं पाएंगे। तो अगर बॉडी लैंग्वेज आपको आ रही है तो आप दूसरे को भी जज कर सकते हैं कि क्या इसको पता है बॉडी लैंग्वेज, या इसकी बॉडी लैंग्वेज से ये क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो आई कांटेक्ट में जब आपसे कोई बात कर रहा है, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको देख रहा है। देखना दो तरह से, एक आपको देख रहा है, ठीक है, देख रहा है तो कैसे देख रहा है, ऐसा तो नहीं केवल गेज कर रहा है, घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है आपको, नहीं। अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपको बात करने के बाद फिर इधर देखता है, फिर इधर देखता है, फिर इधर देखता है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपको देख रहा है तो साथ में एक चेहरे पे भी भाव होना चाहिए। ये जो आपके चिक्स हैं, ये जो चिन्ह है, यहाँ के जो पार्ट्स होता है ना, वो किस तरह से उसको शो अप कर रहा है। तो कितनी सीरियस से आपकी बात सुन रहा है वो आपकी आंखों में दिखेगा, आपके हाव भाव को दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर जज करेंगे कि कैसे वह बिहेव कर रहा है। तो याद रखिएगा आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत ही नॉर्मल लुक, बहुत ही नॉर्मल लुक, ऐसा नहीं किसी को जाते आप ऐसा थ्रो लुक रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें, ये देखिए हाउ टू होल्ड अ क्रॉस लेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैठने के लिए कहा गया, अगर आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है तो कैसे बैठ रहे हैं आप, सामने इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इधर लोग बैठे हुए हैं, इंटरव्यू लेने वाले इधर बैठे हुए हैं, आपको कहा जा रहा है प्लीज सिट डाउन, तो आप कैसे बैठोगे? क्या पैर को ऐसे करके बैठोगे या लेग क्रॉस करोगे? क्या पैर ऐसे करके बैठोगे या पैर क्रॉस करोगे? लिसन, अगर आपके सामने बड़े बैठे हैं, अगर आपके सामने बड़े लोग बैठे हैं, बड़े आपसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो आपको लेग क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए, लेग क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे बड़े लोग हैं, अगर आपसे बड़े लोग आपके सामने बैठे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे पैर ऐसे नॉर्मल, ठीक है। हाँ अगर आप पार्टी में जा रहे हो, कहीं एंजॉय करने जा रहे हो, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, फंक्शन मूड में हो, हम उम्र ज़्यादा है, वहां ऐसे नहीं बैठना है, वहां लेग क्रॉस करना। क्रॉस करने के दो तरीके, एक ऐसे करके बैठते हैं, पैर को ऐसे ऐसे करते हैं, एक पैर को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये रखा घुटने पे, ऊपर ऐसे बैठ डालते हैं। तो ऐसे करना मतलब नॉर्मल बिहेव होता है, अच्छा भी लगता है, और ऐसे करने पे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखता है, थोड़ा सा आपका एग्रेशन दिखता है, लेकिन ये होना भी चाहिए आपकी पर्सनालिटी के लिए, खासकर फंक्शंस में, बड़ी पार्टियों में, और जहाँ आपकी उम्र के लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ जाते हैं। तो याद रखिएगा लेग क्रॉस करना बहुत मायने रखता है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हुआ। लेकिन लेग क्रॉस करने के लिए कैसे क्रॉस करना, आपके पास शूज कैसे है, आपके पास शूज कैसे हैं, ये बहुत मायने रखिएगा, क्योंकि लेग क्रॉस में शूज ही दिखता है। और एक पुरानी कहावत है कि आदमी की पहचान उसके जूते से होती है, आदमी की पहचान उसके जूते से होती है। तो जूता आप याद रखिएगा कि जिस कलर का आप टी शर्ट पहने हैं, जिस कलर का आपने अगर कोट डाला हुआ है, ओवरकोट डाला हुआ है, समझ मेरी बात, जिस कलर का आपने ऊपर पहना हुआ है, सीधी सी बात, जिस कलर का रंग आपने ऊपर पहना हुआ है, चाहे वो कोट हो, ओवरकोट हो, टी शर्ट अगर आपने पहना हुआ है, ठीक है, जैकेट डाला हुआ आपने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपकी शूज का अगर कलर उससे मैच करता है तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी कंट्रीज में खासकर अगर मैं बात करूँ छोटे शहरों की, तो अमूमन हम पैंट शर्ट अपने ड्रेसेस पे बहुत ध्यान देते हैं, पर शूज पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अभी इस दिवाली की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग होंगे ना, वो कपड़े तो खरीदे होंगे पर वो शूज नहीं खरीदे होंगे, शूज वही पुराना जो था जैसे था वो इसे चलाते हैं। नहीं, अगर वो सच में पर्सनालिटी को निखारना चाहते हो, चाहते हो कि लोग आपको वॉच करें, आप जब बाइक चलाओ
तो भी आप लोग देखें तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप शूज पे फोकस करिए, शूज पे फोकस करिए। शूज मतलब क्या हुआ, लिसन, अगर आप जीन्स पहन रहे हैं, अगर आपने जीन्स पहना है तो आपको स्पोर्ट शूज ही पहनना चाहिए। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं, अगर आप जीन्स पहन रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप छोटे शहरों में ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, देख कर लोग हंस देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि वो देख के हमें हंस क्यों रहा है। अगर आप जीन्स पहन रहे हो, क्लियर, तो आपके साथ स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, उसके साथ स्पोर्ट्स शूज। हाँ, अगर आप फॉर्मल ड्रेस में हो तो वहां आप स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनोगे, फिर आपको फॉर्मल शूज ही चाहिए, फॉर्मल शूज ही चाहिए। रिमेंबर, पैंट शर्ट पहन रहे हैं आप, सीधी भाषा में पैंट शर्ट कोट लगा रहे हैं, टाई लगा रहे हो, तो आपको फॉर्मल शूज ही चाहिए, वहां स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेगा। कंफर्म हो रही है? और आजकल सॉक्सलेस बहुत अच्छा चल रहा है, जितना छोटा सॉक्स पहने आप उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी पर्सनालिटी के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा वो, इवन आपकी शूज और सॉक्स दिखनी चाहिए, सॉक्स हल्के से दिखने चाहिए, वो पर्सनालिटी को बहुत निखारता है, बहुत अच्छा करता है। तो ये याद रखिएगा। शूज से जुड़ी और भी वीडियोस मैं दिखाऊंगा आपको, और शास्त्र कुछ एग्जाम्पल लेकर, मटेरियल्स लेकर, प्रॉप्स लेकर मैं बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे पहनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। हैंडशेक, हैंडशेक बहुत बड़ी बात है। कई बार अमूमन क्या होता है, हैंडशेक में इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, लोग हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग समझिए कि लाफ्टर स्टॉक बन जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। कैसे, मैं बताऊं? क्या होता है कि कोई आया, मैं गया और मैं हाथ बढ़ाता हूँ, पता चला अभी वो इधर देख रहा है, मैं हाथ बढ़ाया हूँ उधर देख रहा है। अरे भाई, कब हैंडशेक करेगा? तो हैंडशेक का एक रूल है। क्या रूल है? आप गए, आई कांटेक्ट मत छोड़िए। जब आप किसी से मिलने जा रहे हो जिससे आपको हैंडशेक करना है, उसका आई कांटेक्ट एकदम करिए। आई कांटेक्ट जैसे उसकी आपसे हो रही है तभी हाथ ऊपर उठाइए। आई कांटेक्ट जैसे हो रही है तभी हाथ ऊपर उठाइए, अगर नहीं गा रही तो हाथ मत उठाइए। जैसे आई कांटेक्ट हो तब हाथ उठाइए। नहीं तो कई बार आपने खुद देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था पहले। क्या होता था कि किसी से मिलने जा रहे हैं, दो चार लोग हैं, अब मैं हाथ किए हूं और वो उधर बात किए जा रहे हैं, टच करना पड़ता है। टच करके हैंडशेक करके क्या फायदा, फिर क्या मिलेगा वहां आपको? बाकी जो देख रहे हैं उसका देखो। बस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट जब हो जाए तभी हाथ बढ़ाओ। ठीक है, जैसे आई कांटेक्ट हो, हेलो, हाय, तभी हाउ आर यू शुरू करो। क्लियर? और हाथ पकड़ के ना, हैंड मतलब पकड़ लिया, शेक में हिलाना होता है, लेकिन दो तरह से। एक होता है कि वार्मली, मतलब यस, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, बहुत खुशी, तब हैंडशेक करिए। और अगर कोई ऐसे नॉर्मल बनकर रहता है तो समझिए कि वो ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है, ज़्यादा उसे एक्साइटमेंट आपसे मिलकर नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, हैंडशेक के बाद हैंड हटाते, ये है ना हैंडशेक, इसको हटाते कैसे, रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे? ऐसे करने के बाद लोग एक एक, एक आपने देखा होगा, हैंडशेक करने के बाद लोग ऐसे करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस, अब दोबारा ऐसा ना करिए, सॉरी, डोंट डू दिस। ऐसे हैंडशेक करने के बाद फिर यहाँ मत ले आइएगा। हैंडशेक किया, ओके, हाथ जहां जाना चाहिए वहां ले जाइए, फिर दोबारा हैंडशेक करके फिर ऐसे करना, डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करना है। ओके, आइए, ये पॉइंट हो गए हमारे। लेग एंड आइस, वाह, लेग एंड आइस, आंखों और पैरों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब हम बात कर रहे हैं तो आंखें भी सामने होनी चाहिए और लेग भी सामने होनी चाहिए। आंखें भी सामने, लेग भी सामने। और आंखें यहाँ है, लेग इधर है, तो मतलब वहां ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वहां ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बस फॉर्मेलिटी निभाइए। ओके भाई, तू जा रहा, तू जा, बाद में मिलके बात करेंगे। वहां आप जितना भी बात करेंगे वो मन ही मन सोचेगा, यार मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, ये पकाया जा रहा है। तो क्लियर, याद रखिएगा कि ये लेग का और ये आई का कॉन्टेक्ट बहुत बड़ा होता है। जहां बात कर रहे हैं ये मुंह उधर ही होना चाहिए, इसका इसका जो फेस होना चाहिए वो बिल्कुल टूवर्ड दैट साइड, उसी साइड में होना चाहिए। क्लियर? ड्रेस सेंस, जिस दिन ये आ गया उस दिन पर्सनालिटी निखर जाएगी। जिस दिन ड्रेस का सेंस आ गया हमको, पर्सनालिटी निखर जाएगी। टी शर्ट के ऊपर क्या डालना है हमको, जैकेट डालना है कि कोट डालना है, क्या डालना है, ओवर कोट डालना है, मतलब आजकल स्लीवलेस आ रहे हैं कोट, क्या डालना है, ये अगर समझ में आ जाती है आपकी तो पर्सनालिटी निखर के आएगी। और याद रखिएगा, मैं पहले बोला, अगर पैंट और ऊपर का जो मेरा, चाहे ऊपर में जो कुछ डाल रहा हूँ वो मेरे पैंट की कलर से अगर हल्का सा भी मैच कर रहा है, हल्का सा, बहुत मतलब माइनर, अगर वो मैच कर रहा है तो समझिए बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, वो बहुत सूट करेगा पर्सनालिटी को आपकी। वो ड्रेस सेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये आपको समझ आ रही है। ड्रेस सेंस में सब कुछ हो जाते हैं आपके, आपके टाइज, आपकी, आपने जो हैंडकर्चीफ यूज़ किया है, आपने जो पैंट पहनी है, और उसके साथ बेल्ट, एसेसरीज जो बात करते हैं, एसेसरीज में क्या आप पहन रहे हो,
क्या लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने होती है। एसेसरीज पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान। बेल्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। एक ही बेल्ट हम हर पैंट पे डालते रहते हैं, जी नहीं। अगर सच में पर्सनालिटी संवारनी है, सजानी है, तो आप बेसिकली इस बात का ध्यान रखो कि आपकी जो बेल्ट हो ना, वो पैंट के कलर से थोड़ा सा हटके वो दिखे, उसका जो लुक है वो आना चाहिए, वो दिखना चाहिए, वो थोड़ी सी उसमें लगे कि हाँ वो उसमें पैंट जो है उसके कलर में चिप नहीं जा रहा है, कुछ अलग सा दिखना चाहिए, नोटिस होनी चाहिए वो दिख रही है। और हाँ, जब इन कर रहे हैं हम, तो पूरा का पूरा मेरा जो बेल्ट साइज है वो पूरा दिखना चाहिए, फ्रंट से भी बैक से भी, वो पूरा का पूरा दिखना चाहिए। वो शर्ट को निकालना नहीं, इसमें ज़्यादा निकालना नहीं होता। आजकल तो एक ऐसे अंडरवियर आ गए हैं जिसमें आप बटन को भी लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी शर्ट बाहर ना निकले। इतना कुछ किया जा रहा है पर्सनालिटी को संवारने के लिए। ओके, सॉफ्ट स्माइल, बिल्कुल एंट्री कर रहे हैं तो सॉफ्ट स्माइल होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट स्माइल होनी चाहिए। ठठा के नहीं हंसना है और बहुत बड़े ऐसे करके नहीं हंसना है, लेकिन हाँ हंस के आना है। खुशी से आओगे आप के चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी। खुशी से आओगे आप, खुश होकर जाओगे, जहाँ जाना हो खुशी होकर जा रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर, जैसे मैंने आप कहीं जा रहे हो और रियल में चले जा रहे हो, बहुत खुश हो आप, गाड़ी पंचर हो जाती है, लेट हो जाता है और फिर उसको बनाने में फिर हम एंट्री करते हैं तो पता चल जाता है भाई हुआ क्या, बड़ा उदास लग रहे हो, वो देख के ही पता चल जाता है ना कि भाई बंदे के साथ परेशानी हुई है। तो आप वो हो गया, उसको हैंड वॉश करो, अच्छे से फेस वॉश करो, फिर अपने आप को बदलो, मेंटेन करो, भूल जाओ कि गाड़ी पंचर हुई थी, गाड़ी खराब हुई थी, ओके फॉरगेट इट, बस मैं आया हूँ एंजॉय करने, हल्की सी स्माइल, सॉफ्ट, आप खुश रहोगे, अंदर से खुश रहो ना, ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और स्माइल बहुत बड़ी एक नेक्टर है, अमृत है, समझ रहे हैं, आपके लिए भी और सामने वाले के भी लिए, वो भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार में दूंगा इसको, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग बात करते हैं ना तो ये ब्लिंकिंग, पलक इतना ज़्यादा झपकते रहते, समझ नहीं आ रहा है भाई वो बात कर रहा है पलक झपका रहा है, कब हमको पलक झपकनी है। और अच्छा, पलक झपकने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अगर यहाँ से लुक यहाँ ले जाना है, अगर यहाँ से लुक यहाँ ले जाना है ना, तो ऐसे मत ले जाओ, यहाँ यहाँ से यहाँ लाना है, मतलब ब्लिंक करके यहाँ लाइए। ये है, देख रहा हूँ, अब मैं करके दिखा रहा हूँ खुद आपको, यहाँ है आप, मुझे यहाँ दिखना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। मतलब जब साइड करेंगे, जब भी हम साइड करें अपने आप को इधर करें तो ब्लिंक करें, जैसे ये ब्लिंक करके हम जब लुक ले जाएंगे तो बहुत सही आएगा, बहुत ही सुंदर होगा। और ऐसे तमाम, अभी तो मैंने केवल 10 पॉइंट बताया है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। आज पीटी क्लास की पहली क्लास है जिससे पर्सनालिटी में खिल कर सामने आएगी, और ये करेंगे इस दिवाली में, जब से शाम का वो सेलिब्रेशन पूजा पाठ शुरू होती है, जब एक दूसरे से मिलना शुरू होता है, तो आप अपने आप को देखोगे कि वाह क्या मैं लग रहा हूँ, वो लोग कहेंगे आपको देख के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी पर्सनालिटी के लिए। अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से हमें शीशे का गिलास, स्टील का गिलास, पेप्सी के गिलास या पानी की बोतल कैसे पकड़नी चाहिए, कैसे पीना चाहिए कि सामने वाले जो हम पी रहे हैं उसमें भी हमारा स्टाइल दिखना चाहिए, वो पी भी रहे हैं तो हमारे साथ वो इससे लुक आना चाहिए, वाह किस तरह से पी रहा है। ये मैं अगले वीडियो में इस तरह की बात करूंगा। और आज के लिए इतना ही। और पीटी क्लास ये आपको निखारेगा, संवारेगा और आपको पॉपुलर बनाएगा। जय।